हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट ऐप। दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज लॉकडाउन 3 की घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो ये लॉकडाउन 3 है तो इसमें क्या क्या चीज़ की छूट मिली है और क्या क्या चीज़ पर प्रतिबंध लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार ग्रीन और ऑरेंज जोन में पहले से अधिक छूट दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पहले की तरह जारी रहेंगे। ट्रकों और मालवाहक वाहनों को किसी पास की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है। इस सप्ताह इसका आंकलन किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार जोन में बदलाव होगा। गृह मंत्रालय की ओर से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग गाइडलाइंस तैयार की गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे। ग्रीन और ऑरेंज जोन में काफ़ी छूट दी गई है। जाने किस जोन में आपका जिला है और किस जोन में मिलेगी किस तरह की छूट। सबसे पहला दोस्तों की कुछ ऐसी पाबंदियां है जो कि सब जगह लागू हो, चाहे वो रेड जोन हो, चाहे ग्रीन जोन हो, चाहे ऑरेंज जोन हो, सब जगह ये पाबंदियां लागू हुई। कुछ जो पाबंदियां है तो मैं आपको बता दूं। लॉकडाउन 3 के दौरान पूरे देश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। इस दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा 144 लागू कर सकता है। दूसरा, इस दौरान रेल, हवाई, मेट्रो, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं नहीं चलेगी। तीसरा, स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, मॉल आदि बंद रहेंगे। चौथा, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े जमावड़े पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेंगे। पाँचवा, पूरे देश में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। वे सिर्फ जरूरी काम से या फिर इलाज के लिए बाहर जा सकेंगे, लेकिन राहतों का पैकेज भी कम नहीं होगा। छठा, रेड जोन में सीमित सेवाएं हासिल होगी, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्र में नाई की दुकान, शराब, सिगरेट, पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी और ग्रीन जोन में मॉल भी खुलेंगे। जाहिर है कि देश का बड़ा हिस्से में कारोबार शुरू हो जाएगा। इस सप्ताह इसकी समीक्षा होगी। वस्तु लॉकडाउन खोलने का क्रम फेज 3 से शुरू हो जाएगा। नए निर्देश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग तरह का गाइडलाइंस दिया गया है या ऐलान किया गया है। इसमें शहरी और ग्रामीण इलाके में अलग अलग राहत दी गई है। अभी तक रेड जोन वाले जिलों में किसी भी तरह की गतिविधियों की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब कंटेनमेंट एरिया और इसके चारों ओर के बफर जोन को छोड़कर बाकी जिले में कई तरह की अनुमतियाँ दी गई है। तो सबसे पहला है दोस्तों, रेड जोन क्या है और इसका मतलब क्या है और लॉकडाउन में इसकी क्या क्या पाबंदी होगी और क्या क्या नहीं होगी। तो ये जोन सबसे अधिक खतरनाक है। रेड जोन का अर्थ है यहाँ पर संक्रमण की चपेट में कई लोग आ चुके हैं और इसके बढ़ने या यहाँ की वजह से कई दूसरी जगह संक्रमण के बढ़ने की आशंका काफ़ी अधिक है। रेड जोन के रूप में जिलों का वर्गीकरण सक्रिय मामलों की कुछ संख्या की पुष्टि किए, मामलों की दर को दोगुना करने, जिलों से परीक्षण और निगरानी फीडबैक की सीमा को ध्यान में रखेगा। अनुमति और पाबंदियाँ, मतलब रेड जोन में कौन कौन सी अनुमतियाँ दी गई है और क्या क्या पाबंदियाँ लगाई गई है। तो रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और ओला, उबर जैसी टैक्सी को चलाने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर को भी नहीं खोला जाएगा और साथ ही वहाँ बसें भी नहीं चलेगी। यहाँ निजी वाहनों से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी, लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल 2 लोग ही बैठ सकेंगे। दोपहिया वाहन की स्थिति में केवल चलाने वाले को ही आने की अनुमति होगी। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और EOU मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंट यूनिट्स के साथ औद्योगिक शहरों को क्षेत्रों के कामकाज के लिए पूरी तरह से छूट दे दी गई है। इसके साथ ही जरूरी सामान, दवा, मेडिकल उपकरण और उनके लिए अन्य सामान बनाने वाली इकाइयाँ समेत पूरे सप्लाई चेन के साथ ही IT हार्डवेयर की इकाइयों को भी छूट दी गई है। मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग उद्योग को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन की शर्त के साथ काम करने की छूट होगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सेवाओं, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सेवाओं और निजी सुरक्षा गार्ड को काम करने की छूट दी गई है। दोस्तों, अब हमारा टॉपिक है शहरी रेड जोन के लिए विशेष प्रावधान। केवल वही कंस्ट्रक्शन का काम होगा
जहां मजदूरों को रहने की व्यवस्था होगी, वे बाहर से मजदूर लाकर काम नहीं करा सकेंगे। मॉल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन कॉलोनी, रिहायशी और अलग थलग वाली सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसमें जरूरी और गैर जरूरी का अंतर नहीं किया गया है। ई कॉमर्स को केवल जरूरी सामान सप्लाई करने की अनुमति होगी। गैर सरकारी सामान बेचने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सभी निजी ऑफिस को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन केवल 33% स्टाफ के साथ काम करेगी। बाकी स्टाफ घर से काम करेगा। सभी सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे, जहां पर सचिव से ऊपर सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन बाकी स्टाफ में केवल 33% से काम चलाना होगा। रक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, आपदा प्रबंधन, NIC, कस्टम, NICI, FCI, NCC, नेहरू युवा केंद्र और नगर निगम को पूरी छूट रहेगी। अब है दोस्तों ग्रामीण इलाके रेड जोन में छूट। ग्रामीण इलाकों में स्थित रेड जोन वाले जिलों में कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर पूरे जिले में सभी तरह की आर्थिक और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों का छूट होगी, जिनमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां और ईंट भट्टा शामिल है। सभी दुकानें और मॉल खुलेगी और कृषि से जुड़ी किसी भी गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी। बैंक, इंश्योरेंस समेत सभी तरह की फाइनेंशियल गतिविधियों को पूरी तरह चालू रहेगी। आंगनबाड़ी समेत महिलाओं, विधवाओं, बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल के लिए बने विशेष आश्रयों काम करने की छूट दे दी गई है। यहाँ कुरियर और पोस्टल सेवाओं की भी इजाज़त होगी। और अब दोस्तों हमारा टॉपिक है क्या है ऑरेंज जोन, और जो ऑरेंज जोन का मतलब क्या होता है और लॉकडाउन में यहाँ पर क्या क्या पाबंदी लगाई गई है। वे जिले न तो लाल और न ही हरे रंग के रूप में परिभाषित किया गया है, उनको ऑरेंज जोन में वर्गीकृत किया गया है। जब किसी रेड जोन में 14 दिन तक कोई नया मामला या केस सामने नहीं आता तो उसे रेड जोन से बदलकर ऑरेंज जोन में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह के जोन में वो इकाइयाँ या जिले आते हैं जहाँ संक्रमण के कुछ मामले निकलकर सामने आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये ऑरेंज जोन है इसमें क्या क्या छूट दी गई है, मतलब अनुमति क्या क्या चीज़ की है यहाँ पे। तो रेड जोन में प्रतिबंधित ओला, उबर जैसे टैक्सी को भी ऑरेंज जोन में चलाने की छूट दी गई है, लेकिन वे केवल एक ही पैसेंजर को बिठा सकेंगे। यहाँ दोपहिया वाहन पर पीछे सवारी बिठाने की इजाज़त दी गई है, जो रेड जोन में नहीं थी। कुछ सेवाओं के लिए लोगों को एक से दूसरे जिले में आने जाने की अनुमति होगी। बसों को यहाँ भी चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और दोस्तों अब हमारा टॉपिक है क्या है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन का मतलब क्या है और लॉकडाउन में यहाँ पे क्या क्या पाबंदी है और क्या क्या यहाँ पे सेवाएं उपलब्ध होगी। तो ग्रीन जोन में वह जिले शामिल होंगे जहां अभी तक कोई मामला नहीं आया है या पिछले 21 दिनों में कोई पुष्टि मामला नहीं। इस जोन का अर्थ संक्रमण मुक्त है। हालांकि इस दौरान कहीं भी भीड़ इकट्ठा होने या सोशल डिस्टेंसिंग की बात मनानी जरूरी है। ग्रीन जोन के अंदर जिन भी लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा उन्हें किसी भी तरह के मेल जोल की इजाज़त नहीं होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ग्रीन जोन में क्या क्या चीज़ की अनुमति दी गई है। तो ग्रीन जोन वाले इलाके में राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की यहाँ पूरी तरह से छूट होगी। यहाँ 50% सवारी के साथ बसें चलाने की अनुमति होगी। वे ग्रीन जोन वाले जिले से दूसरे ग्रीन जोन वाले जिले में जा सकेंगे, मतलब एक ग्रीन वाले क्षेत्र से दूसरे ग्रीन वाले क्षेत्र में जा सकेंगे। और माल समेत सभी तरह की दुकानें खुलेगी। ई कॉमर्स से भी सभी सामान की डिलीवरी होगी। ग्रीन जोन की बदली शर्तें। गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 3 के लिए गाइडलाइन जारी करने के पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रीन जोन की शर्तें को बदल दिया है। पहले उन जिलों को ग्रीन जोन में माना जाता था जिसमें पिछले 28 दिन से कोरोना का कोई केस नहीं आया हो, लेकिन अब इसे घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। इस तरह अब देश में कुल 319 जिले ग्रीन जोन में आ गए हैं और केवल 130 जिले ही रेड जोन में हैं। बाकी बचे 264 जिले ऑरेंज जोन में हैं। क्या है कंटेनमेंट एरिया। वैसे तो केंद्र ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए कंटेनमेंट एरिया तय करने का अधिकार स्थानीय प्रशासन पर छोड़ दिया है, लेकिन वह शहरी इलाकों में किसी बिल्डिंग से छोटा और पूरे शहर से बड़ा नहीं हो सकता। सुविधानुसार प्रशासन किसी मोहल्ले, थाना या निगम के एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर सकता है। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में यह कम से कम पूरा गांव और अधिक से अधिक एक ब्लॉक तक को हो सकता है। कंटेनमेंट एरिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का मोबाइल में डाउनलोड करना होगा ताकि कोरोना के फैलने की आशंका पर कड़ी नज़र रखी जा सके। रेलवे ने भी दी बड़ी राहत।
सरकार ने फंसे हुए छात्रों, प्रवासी श्रमिकों, पर्यटक, तीर्थयात्रियों आदि को स्पेशल ट्रेन से आवाजाही की अनुमति दी है। इसके तहत आज 6 स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दी गई है। आगे भी रेल मंत्रालय और राज्य के अनुरोध पर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ट्रेन चलाई जा सकेगी, लेकिन सामान्य तौर पर ट्रेन की आवाजाही बंद रहेगी। राज्यों ने दी थी लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन पर चर्चा की थी। अधिकतर की राय थी कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन जारी रहे। हालांकि कुछ राज्यों में लॉकडाउन के साथ आर्थिक गतिविधियों को शर्तों और सावधानियों के साथ चालू करने पर जोर दिया गया था। तो दोस्तों बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको अभी भी सही से समझ नहीं आया हो तो मैं जो ये न्यूज़ है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसे दोबारा पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इसे जान पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।